गोल्ड और सिल्वर में वापस से एक्शन देखने को मिल रहा है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि हम लोग यहाँ से क्या और कैसे कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखोगे तो गोल्ड ने अपने पहले रेजिस्टेंस को अभी ब्रेक किया है और फिर एक सेल कैंडल आई है। जैसे ही प्राइस इस कैंडल के ऊपर स्ट्रांगली होल्ड करता है, हमें यहाँ से फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है। $5597 तक ये इजीली जा सकता है। अब वहाँ पे जो इसका रिएक्शन होगा वो इंपॉर्टेंट होगा और वहाँ देखेंगे मार्केट कैसा बिहेव करती है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा अपनी एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट करें। अब अगर हम ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं तो कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए गोल्ड अब काफ़ी सही जगह पे है। यहाँ पे काफ़ी सही सेटअप बन रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करें तो अगर हम ओवरऑल ग्लोबली देखते हैं तो अभी जो स्ट्रक्चर है ग्लोबली वो शिफ्ट हो रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम में भी इस बारे में बात हुई थी कि डी डॉलराइजेशन जो है वो धीरे धीरे अपना शेप ले रहा है और ऐसे इन्वायरमेंट में गोल्ड और सिल्वर नेचुरल हेज बन जाते हैं। इसके ऊपर से टैरिफ्स का केओस अलग है। ट्रंप ने रिसेंटली कहा है कि जो कंट्रीज उनके टैरिफ्स को फॉलो नहीं करेंगी उन पे वो और ज़्यादा टैरिफ्स लगाएंगे। इससे अनसर्टेनिटी बढ़ती है और जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है गोल्ड यूजुअली ऊपर मूव करता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर में गोल्ड बाय कर रहे हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म में जब तक यूएस डॉलर के अराउंड अनसर्टेनिटी बनी रहेगी गोल्ड को सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो है वो बंद फिर नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है जो लास्ट बाउंस के बाद बना था। यहाँ से रिएक्शन डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट मूव क्या होती है। अगर सिल्वर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है और वहाँ होल्ड करता है तो धीरे धीरे ये अपने जो पहले इसका ऑल टाइम हाई था उसकी तरफ आराम से मूव आ सकता है और वहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन इस मूव में थोड़ा टाइम लग सकता है, ज़रूरी नहीं कि बहुत तेज़ी से हो। और अगर सिल्वर होल्ड नहीं कर पाता तो फिर ये इसी जोन में वापस कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल सकता है। सिल्वर के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉमेक्स पर सप्लाई शॉर्टेज की बातें सामने आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट कैरल मर्क्स ने कहा है कि 27 फेब तक सिल्वर जो है वो कॉमेक्स में लगभग ख़त्म हो जाएगा और अप्रैल के बाद फिजिकल शॉर्टेज का रिस्क आ सकता है अगर कोई मीनिंगफुल इन्फ्लोज फिजिकली नहीं आए तो। इसलिए स्ट्रक्चरली सिल्वर आगे चलकर स्ट्रॉन्गर मूव दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल अप्रोच है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में डिप्स का वेट करो। जब भी आपको कोई मेजर डिप देखने को मिले वहाँ पे आप SIP मोड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओवरऑल मेटल्स रैली अभी भी इंटैक्ट लग रही है क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी खत्म नहीं हुई है और जो लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको कुछ मीनिंगफुल करेक्शन का वेट करना चाहिए। ऐसे दौड़ते हुए प्राइस के अंदर लमसम करना सही आइडिया नहीं होगा।